जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपने पिछली क्लास में देखा था कि जो 2.2 के सवाल थे, तो हमने जो दूसरा नंबर है उसके 3 सवाल बता दिए थे। सिर्फ केवल कितने सवाल रह गए हैं? 3 रह गए हैं, क्योंकि पहले नंबर में 6 सवाल थे जो हमने आपको पूरे करा दिए थे, और दूसरे नंबर में भी 6 सवाल थे जिसमें हमने आपको कितने सवाल करा दिए थे? 3 सवाल करा दिए थे, और आपके केवल शेष कितने रह गए हैं? 3 सवाल। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 3 चालू होगी। चलिए प्रश्नावली 2 को पूरा कराते हैं। प्रश्नावली 2 में क्या कह रहा था? कह रहा था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? द्विघात बहुपद का सूत्र मैं आपको बता दूं क्या है। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात क्या होता है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस प्लस सी, यही तो होता है। इसका सूत्र क्या होता है? अगर मैं सिंपल बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का क्या होता है? सूत्र। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद। मतलब इसकी फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि बी की जगह क्या है? ये है। सी की जगह क्या है? ये है। और ए की जगह क्या है? ये है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको ये सूत्र बता दिया, ये सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर है, पहले का चौथा नंबर, 1,1, यही कह रहा है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें पता नहीं चल रहा कि योगफल कौन सा ले और गुणनफल कौन सा ले। तो उसमें क्या कह रहा है? जिनमें शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल, योगफल और क्या है? गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः, क्रमशः का मतलब लाइन से। पहले योगफल दिया गया, फिर क्या दिया गया है? गुणनफल। यानी कि पहला वाला योगफल है, दूसरा वाला क्या है? गुणनफल है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। योगफल, योगफल, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 1 है। और गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? इसमें भी क्या है? 1 है। सूत्र मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सूत्र तो मैंने यही बताया था ना। सूत्र के हिसाब से रखना हमको। सूत्र के हिसाब से कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर वैसा ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है अपना? 1, एक्स वैसा ही है, प्लस, चाहे हम गुणा लगा दें ऐसे सिंपल। अगर 1 का गुणा एक्स हम करेंगे तो अपना क्या आएगा? एक्स ही तो आएगा। कोई बात नहीं, 1x ऐसे लिखे देते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है? 1 है। सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 1x है या x है, एक ही चीज है दोनों। अपना क्या आ गया? ये आंसर आ गया। एक ही x है ना, इसको हटा देते क्या जाता है? हटा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतने तो आंसर आ रहा है ना अपना। देख लीजिए। चलिए मैं दूसरा वाला आपको बताता हूं, दूसरा कैसे करना, देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा। चौथा हो गया। पांचवा क्या कह रहे हैं? -1/4 कॉमा 1/4। पांचवा कह रहा है -1/4 कॉमा 1/4। पहले क्या दिए हैं? गुणनफल। फिर क्या दिए हैं? योगफल। गुणनफल। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। जुकाम हो गया बहुत ज्यादा। पहले क्या दिए हैं? योगफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या है? -1/4। ठीक है। अब गुणनफल, गुणनफल क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। और मैंने सूत्र क्या बताया था?
सूत्र क्या रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सूत्र ये बताया था ना मैंने। अब सूत्र के हिसाब से आप कैसे रखोगे, एक्स वैसे ही तो वैसे रख देंगे। कैसे है, वैसे है, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर वैसे ही तो वैसे है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, -1/4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -1/4 और एक्स अपना वैसे ही रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है 1/4। तो यहाँ क्या रखेंगे 1/4। समझ में आए। अब हम इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा भी तो कर सकते हैं। चाप यहां से कर लीजिए चाहे यहां से कर दीजिए, पीछे से गुणा कर दिए 4 का, 4 का गुणा एक्स में होगा। कैसे होगा, अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणा 4 यानी कि 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर ही तो आएगा। क्या क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस उसी का रहेगा। और इसके बाद क्या है, यह है माइनस माइनस का गुणा होगा। चलिए अभी गुणा नहीं करते हैं, अभी गुणा नहीं करते हैं, पहले इसको तोड़ के रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा माइनस 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 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4, एक्स उसी तरह रहेगा प्लस 1/4 उसी तरह है। अब करेंगे इसमें क्या है गुणा, 4 को गुणा कर देंगे। आप गुणा का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, कोष्टक लगा है, अगर आप यहाँ पे 4 भी लिख देंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब 4 का क्या हो गया मल्टीप्लाई। आप लगा भी सकते हैं, मैंने क्या 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस रहेगा। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे आपको बता देगा। यहाँ पे कितना है 1/4, यहाँ पे क्या है x। जब इसका गुणा किस काहे में करेंगे 4 में, हम चाहे तो ऐसे भी तो काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, इस 4 से इस 4 को काट देंगे कितना बचेगा 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना बचेगा x ही तो बचेगा। अगर हम ऐसे नहीं काटना है हमको, कैसे, अगर ऐसे नहीं काटना है इसके गुणा 4 में करेंगे, जब हम 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 4/4 उसी तरह रहेगा, x उसी तरह रहेगा, इससे इसको काट दे कितना बचेगा 1 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा x ही तो आएगा। तो यह कितना बचेगा x प्लस, अब इसका गुणा 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगी कितना बचेगा 1 बचेगा। बस ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, कमेंट पे ये जरूर बताते रहिएगा आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आपको अगला सवाल बताते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज करके आप क्या कर लीजिएगा इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, आप लोग अगला सवाल लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका आंसर क्या है, लगाइए लगाइए। अगला सवाल क्या कहता है 4,1 क्या कहता है 4,1, पहले क्या है योगफल, पहले क्या है योगफल है, योगफल में क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4, फिर क्या दिए हैं गुणनफल दिए हैं, फिर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। मैंने सूत्र क्या बताया था, मैंने सूत्र क्या बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 4 है, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में होगा तो 4x हो जाएगा प्लस 1, ये अपने क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको। अब आपकी 2.2 प्रश्नावली यहीं से क्या होता आती है, समाप्त हो जाती है। अब हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में। जय हिंद।